दोस्तों इम्पोर्टेंट वीडियो की शुरुआत करते हैं और काफ़ी इम्पोर्टेंट वीडियो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं कि स्टॉक में कब एंट्री हम ले सकते हैं, कब एग्ज़िट हम ले सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। बहुत सारे इन्वेस्टर पछताते हैं जब वो स्टॉक में एंट्री ले लेते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टर पछताते हैं जब वो जल्दी सेल कर देते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हमारा स्टॉक किस चीज़ को फॉलो करता है। बहुत सारे लोग जो है उन्होंने उनके पोर्टफोलियो में 25 स्टॉक्स होंगे, किसी लोगों के पोर्टफोलियो में 5 स्टॉक होंगे, 4 स्टॉक होंगे, किनका फोकस होगा पोर्टफोलियो, किसी का ज़्यादा स्टॉक्स होंगे। लेकिन स्टॉक मार्केट में आए हो तो रिस्क तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर बात करते हैं कि स्टॉक में एंट्री कब करेंगे। रिलैक्सो फुटवेयर के बारे में ये थोड़ा केस स्टडी हम डिस्कस करेंगे। रिलैक्सो फुटवेयर के स्टॉक का टोटल सेक्टर ही डाउन टर्न में चल रहा है काफ़ी दिनों से। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि ये जो स्टॉक है तकरीबन 2022 से, मतलब जनवरी 2022 से ये स्टॉक गिर रहा है। अभी क्या हमें तब से पता हो मतलब जब स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, क्या हमें पता था क्या कि ये आगे 2 साल ये स्टॉक नहीं चलेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पर हम पता कर सकते थे। कैसे? चलो देखते हैं इनके सेल्स ग्रोथ में। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर एक प्लस आइकन होता है, स्क्रीनर में जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ। तो जून 2022 तक डबल डिजिट में सेल्स ग्रोथ हुआ करती थी क्वार्टर ऑन क्वार्टर की, और ईयर ऑन ईयर ये जो क्वार्टर के रिजल्ट्स थे आप देख सकते हैं, ईयर ऑन ईयर जो सेल्स ग्रोथ थी 34% के आप जून 2022 में देख रहे हो। अभी मैं आपको थोड़ा सा चार्ट पे दिखाता हूँ। मैंने मेरा सेटअप जो बनाया है ट्रेडिंग व्यू में, तो काफ़ी एक इंटरेस्टिंग सेटअप है। मैं आपको दिखाता हूँ। रिलैक्सो का जो चार्ट है वो मैंने बनाया हुआ है, और उसमें जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर स्टॉक का परफॉर्मेंस रहा और स्टॉक ने कैसे यहाँ पर मूवमेंट दिखाई दी है। तो इसके अंदर मैंने बाय और सेल के भी सिग्नल्स लगा के रखे हैं ताकि मुझे पता चले कब स्टॉक को बाय करना है, कब सेल करना है। बाद में मैं आपको भी बताऊंगा। तो थोड़ा सा हम हिस्ट्री देखते हैं। तो इसका परफॉर्मेंस स्टार्ट हुआ अगस्त 2020 से। स्टॉक जो था वो 635 रुपये के भाव पे ट्रेड कर रहा था। वहाँ से यहाँ तक एक ज़बरदस्त रैली आई। आप देख सकते हो तकरीबन 107-108% की रैली आई, और जनवरी 2022 तक। उसके बाद स्टॉक ने करेक्शन करना स्टार्ट कर दिया। आज तक स्टॉक गिर रहा है, 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 गिर रहा है। तो ऐसा क्या हुआ जून 2022 में कि स्टॉक उठने का नाम नहीं ले रहा? और ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर अगस्त से लेके जुलाई अगस्त 2020 से लेके तकरीबन 2022 तक, मतलब इन 2 सालों में क्या हुआ, और उसके आगे अक्टूबर 2021 तक, और आगे के 2 सालों में क्या ऐसा क्या हो गया। चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 2020 से लेके 2022 जो सेल्स ग्रोथ है वो 2420 करोड़, 2359 और फिर 2653 करोड़। यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ थी 18% की सेल्स ग्रोथ, फिर 5% और फिर इसे, और यहाँ पर हम देख सकते हैं 34.20% की ईयर ऑन ईयर की सेल्स ग्रोथ थी। लेकिन उसके बाद जो ग्रहण लगा है इनके टॉप लाइन ग्रोथ को, मतलब सेल्स ग्रोथ को, यहाँ पर माइनस में आप देख सकते हैं। सितंबर 2022 के क्वार्टर में माइनस, फिर दिसंबर 2022 के क्वार्टर में -8% की सेल्स ग्रोथ, फिर उसके आगे सिंगल डिजिट की सेल्स ग्रोथ, कुछ खास सेल्स ग्रोथ नहीं, और उसके आगे माइनस में, फिर उसके आगे सिंगल डिजिट, मतलब 34% की सेल्स ग्रोथ लाने में यहाँ पर स्टॉक जो है वो पॉसिबल उस कंपनी को नहीं हो पाया। अच्छा, सेल्स ग्रोथ नहीं आई तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आने वाला था? तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ईयर ऑन ईयर जो नेट प्रॉफिट ग्रोथ है वो 24% की थी, और उसके बाद माइनस में किसी सिंगल डिजिट में, उसके बाद यहाँ पे 45% आई, 97% आई। लेकिन मार्केट यहाँ पर नेट प्रॉफिट को तभी तवज्जो देता है जब सेल्स ग्रोथ, मतलब जो टॉप लाइन ग्रोथ है वो अच्छी होती है। यहाँ पर आप देख सकते हो इन क्वार्टर्स में यहाँ पर 28%, 97%, 45% इस तरीके से नेट प्रॉफिट ग्रोथ आई थी। लेकिन जो सेल्स ग्रोथ है वो 6%, 8%, 10% की थी, 4% की थी। तो यहाँ पर टॉप लाइन ग्रोथ कुछ खास नहीं थी। उसके लिए बॉटम लाइन ग्रोथ होके भी, मतलब प्रॉफिट ग्रोथ होके भी मार्केट ने वहाँ पर स्टॉक जो है वो मूव अप नहीं हुआ, और इन्वेस्टर्स के पे जो पैसे थे और रिलैक्सो में जो रिटेलर्स थे वो अटके, वहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टमेंट अटकी। बाद में आप देख सकते हो किन किन ने स्टॉक बेचा था। तो
ईयरली में अगर बात करूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पर प्रमोटर ने तो ऑफ कोर्स ख़रीदा है, प्रमोटर ने किसी भी तरीके का स्टॉक बेचा नहीं। लेकिन आप देख सकते हो तकरीबन 2022 से ये स्टॉक चलना बंद हो गया। तो बेचा किसने? बेचा किसने ये हमें देखना है। तो आप देख सकते हो पब्लिक ने, यहाँ पर पब्लिक थोड़ी होशियार निकली। 19% से सीधा 15% तक अभी आ चुका है पब्लिक का होल्डिंग। और किसने बेचा? आई थिंक डी आई एस ने ख़रीदा ये स्टॉक, और एफ ने ये स्टॉक थोड़ा बेचा है। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि जब आपके मतलब आपका जो स्टॉक है वो अर्निंग्स का भूखा है, वो अर्निंग्स मतलब सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ अगर नहीं आएगी, ईयर ऑन ईयर अगर अर्निंग्स नहीं बढ़ेगी, तो स्टॉक का यहाँ पर मूवमेंट आगे नहीं होगा। टाइटन कंपनी की अगर बात करें, एक और केस स्टडी देख लेते हैं। टाइटन कंपनी का ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ अब देखते हैं, और रीजनेबल वैल्यूएशन पे भी होना चाहिए। रिलैक्सो का वैल्यूएशन पहले से ही ज़्यादा था। अभी भी रिलैक्सो थोड़ा सा ओवर वैल्यूड ही नज़र आता है, क्योंकि अभी भी जो अर्निंग्स ग्रोथ है वो इतनी खास नहीं है। टाइटन की अगर मैं बात करूँगा, 171% की ग्रोथ थी जून 2022 क्वार्टर में सेल्स ग्रोथ। उसके बाद ट्रिपल डिजिट से डबल डिजिट आई, लेकिन सस्टेनेबल डबल डिजिट ग्रोथ आज भी नज़र आ रही है। बीच में जून और सितंबर 2024 के क्वार्टर में थोड़ी कम हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद भी अभी भी जो सेल्स ग्रोथ है, टॉप लाइन ग्रोथ, वो काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। नेट प्रॉफिट ग्रोथ अगर मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ईयर ऑन ईयर यहाँ पर आप देख सकते हो अच्छी नेट प्रॉफिट ग्रोथ थी। बीच में थोड़ी सी माइनस में भी रही, लेकिन यहाँ पर अभी अच्छी नेट प्रॉफिट ग्रोथ भी आ रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि जब आप सेल्स ग्रोथ और नेट प्रॉफिट ग्रोथ ईयर ऑन ईयर अच्छी लाते हो, तो आपका स्टॉक चलना तय है। लेकिन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर अर्निंग्स नहीं आ रही उस कंपनी में, तो स्टॉक यहाँ पर नहीं चलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।